Hello everyone, welcome to Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explained page. So the first article is what is tantalum? So tantalum एक rare metal जो सतलुज में मिला है, सतलुज रिवर में मिला है. What is this? Rare metal named after a Greek mythological figure. It was first discovered in 1802. तो देखते हैं क्या है ये. So IIT रोपर के रिसर्चर ने सतलज नदी की रेत पे या सतलज रिवर की सैंड में इसके ट्रेसेस पाए हैं टेंटलम के. ठीक है, ये जो रेयर मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर 73 है. 73 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 73 है. ये ग्रे है, हैवी है, वेरी हार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है. ऐसा नहीं है कि मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है. तो एक स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसा देख सकता है कि इट इज़ ग्रे, हैवी, वेरी हार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स इन यूज टुडे. तो सही होगा वो स्टेटमेंट. कोरोजन का मतलब जंक आसानी से नहीं लगता है इस पे. सो इट पोजेस हाई कोरोजन रेजिस्टेंस बिकॉज व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, जब इसको आप एयर पे एक्सपोज करते हो तो ये ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, इवन व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग दिस लेयर विद स्ट्रॉन्ग एंड हॉट एसिड एनवायरनमेंट, तो एसिड भी अगर आप डाल दोगे ना तब भी अब ये लेयर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए इसका ये हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंक आसानी से नहीं लगता है टेंटलम में. ठीक है, व्हेन प्योर टेंटलम इज डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब इसको आप थिन वायर्स में बना सकते हो. इसकी जो ये मेटल है इसको थिन वायर्स बना सकते हो इसकी. इट कैन बी मतलब स्ट्रेच हो सकती है, पुल्ड हो सकती है और यू इट कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर और थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग. ठीक है, अब मुझे आपको पता चल गया डक्टाइल का मीनिंग. मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल क्या होता है प्लीज कमेंट में लिखना. ठीक है, और नेक्स्ट, इट इज कंप्लीटली almost completely immune to chemical attack अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से कम हो. एंड इट इज अटैक्ड ओनली बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें फ्लोराइड आयन हो एंड फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड. ठीक है, तो 150 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर होगा तो केमिकल अटैक नहीं हो सकता. ठीक है, इस पे टेंटलम में. और अटैक कभी हो सकता है जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं या हम ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड आयन हो या फ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड हो. ठीक है, टेंटलम का एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सिर्फ ओनली टंगस्टन एंड रीनियम. सो टंगस्टन एंड रीनियम का टेंटलम से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, ये प्लीज़ रिमेंबर दिस. सो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टेंटलम का, बट टंगस्टन और रीनियम से कम है. टेंटलम अब 1802 में एक स्वीडिश केमिस्ट थे एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग, उन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, तो स्टार्टिंग में एकेनबर्ग को लगा कि ये नियोबियम की एक डिफरेंट फॉर्म है. ठीक है, बट बाद में ये इशू सेटल्ड हुआ 1866 में जब जीन चार्ल्स गैलिस्कार्ड डी मैरिग्नैक जो कि एक स्विस केमिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि टेंटलम और नियोबियम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. ठीक है, अब ये जो रेयर मेटल है ना टेंटलम, इसका नाम एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर टेंटलस जो कि एक किंग था, रिच बट विकेड किंग. ठीक है, उसके नाम पे रखा गया. टेंटलस ग्रीक किंग के नाम पे टेंटलम का नाम पड़ा है. ठीक है, और ये जो टेंटलस था इसको पनिशमेंट मिली थी, टेरेबल पनिशमेंट मिली थी. किससे? जीएस से, जो गॉड थे. क्योंकि ये टेंटलस ने क्या किया था कि वो बोला था कि मेरे बेटे को आप, गॉड को वो सर्व कर रहा था फीस्ट में, मतलब कि आप मेरे बेटे को खा सकते हो, मेरा बेटा, मैं अपना पुत्र देता हूँ गॉड को एंड ही कैन बी यूज्ड एज ए फीस्ट. ठीक है, तो इसलिए जीएस ने उसको पनिश किया टेंटलस को. तो उसको बोला कि तू अंडरवर्ल्ड में चले जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा और एक पूल ऑफ वाटर में तुझे खड़ा रहना पड़ेगा हमेशा, पूल ऑफ वाटर में. और इस पूल ऑफ वाटर के पास ऊपर क्या होगा? फ्रेश फ्रूट होंगे, मतलब फ्रेश फ्रूट लटके होंगे और नीचे क्या होगा? वाटर है ऑब्वियसली. तो जब भी उसने पानी पीने की कोशिश करी तो वाटर कम होता जाता था, रिसीडेड. और जब भी उसने फलों को तोड़ने की कोशिश करी तो जो फलों की ब्रांचेस थी वो ऊपर की तरफ हो जाती थी. तो वो मतलब जो उसकी डिजायर है उसको कभी पूरा ही नहीं कर पाता था. सो इसलिए ना जो टेंटलम है वो, इसलिए उसका नाम सेलेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ टेंटलम इन एसिड. तो ऐसी टेंटलम एसिड में इनसॉल्युबल है तो इसको ऐसे भी बोलते हैं टेंटलाइजिंगली
टेंटलाइजिंगली इनसॉल्युबल, क्योंकि जब हम इसको टेंटलम को एसिड में रखते हैं, टेंटलम को हम एसिड में रखते हैं, एसिड के बीच में रखते हैं, इट इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग एनी ऑफ देम, तो इनसॉल्युबल है टेंटलम, सो टेंटलाइजिंगली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ टेंटलम और टेंटलस, ये प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो स्टोरी है, स्टोरी से आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यूजेस क्या है टेंटलम के, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज होता है, टेंटलम से जो कैपेसिटर बनते हैं स्मॉल साइज के बनते हैं तो, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं विदाउट लीकेजेस, ठीक है, और ये आइडियल होता है फॉर यूज इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे स्मार्टफोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। टेंटलम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए इसको प्लैटिनम का सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लैटिनम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एरोप्लेन्स एंड मिसाइल, इनके कंपोनेंट बनाने में भी टेंटलम का यूज़ किया जाता है। और टेंटलम बॉडीली फ्लूइड्स, आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, उनसे ये रिएक्ट नहीं करता है, सो इसलिए इसको हम सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने में भी यूज़ करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट एंड इम्प्लांट्स बनाने में, जैसे कि आर्टिफिशियल जॉइंट्स, ठीक है। और ए कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ टेंटलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन एंड यूज्ड इन कटिंग एजिस टेक्नोलॉजी ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल्स, तो यहाँ पे हाई स्पीड मशीन टूल्स में भी यूज होता है टेंटलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट का कंपोजिट, ठीक है, इन टेंटलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट का कंपोजिट हाई स्पीड मशीन टूल्स बनाने में भी यूज होता है। सो दिस इज अबाउट टेंटलम। टेंटलम इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, एंड दोबारा से सेंटर ने अभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें से एक टेंटलम भी है, ठीक है, टेंटलम भी है, तो इसलिए टेंटलम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो अभी क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बार बार न्यूज़ में रहा है 2023 में, ठीक है, सो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस। सेंटर ने अभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन, कॉपर, ये सब है। अब क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको 2-3 वर्ड ध्यान में रखने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। ये जीरो एमिशन व्हीकल्स में काम आएंगे, विंड टर्बाइंस में, सोलर पैनल्स में, आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ में, सेमीकंडक्टर्स में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स और डिफेंस एप्लीकेशन में, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, सेरेमिक्स बनाने में, तो इन सब में आएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी कि वो आप क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री है इट विल रिविजिट द लिस्ट पीरियोडिकली, मतलब जो अभी 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए हैं तो ये लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, चेंज हो सकता है, कुछ मिनरल्स रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ये बैटरीज बनाने में यूज होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेलफोन्स में यूज करते हैं जो बैटरी, तो उसके लिए कोबाल्ट, निकल, लिथियम यूज होता है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, जैसे इन सेमीकंडक्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, और भी बहुत सारी जगह। अब क्रिटिकल मिनरल्स मैंने बोला कि दे आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पहला चीज, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, और तीसरा अगर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स जिनको हम बोलते हैं अगर उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या देयर इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स, और वो कुछ एरियाज में उनका प्रोसेसिंग या एक्सट्रैक्शन कंसंट्रेटेड हो कि एक फ्यू ज्योग्राफिकल एरियाज में, फ्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही उनका एक्सट्रैक्शन होता है या प्रोसेसिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं और सप्लाईज डिस्ट्रप्शन हो सकती है। सो जब अगर ये 3 कंडीशन होती हैं तो ये इनको हम उन मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स लेबल करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी कमी की वजह से या इनका कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में हो, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पैदा हो सकती है, ठीक है। और ये लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर एलिमेंट, इन सब के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। जब ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी इस कमेटी ने, तो उन्होंने एक डेफिनेशन जो ली थी कि रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज है एंड इट इज एसोसिएटेड विद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड इट इज रिलेटिवली हायर कंपेयर टू अदर रॉ मटेरियल्स। सो जिन मिनरल्स के केसेस में सप्लाई शॉर्टेज का रिस्क है या उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे रिलेटिवली हायर है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स या अदर मिनरल्स, उसको हम क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, ठीक है। अब ये 30 जो मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन कौन से हैं,
एंटीमनी है, बेरिलियम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, ठीक है, ये पीजीई क्या अभी नीचे देखेंगे, फॉस्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट, रीनियम, सिलिकन, स्ट्रोंशियम, टेंटलम, टेंटलम देखो टेंटलम अभी हमने किया है तो टेंटलम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेलुरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे लिथियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये कार्बन, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, देखो यहाँ पे लिखे ना ग्रेफाइट, ये फर्स्ट लिखा ग्रेफाइट इज द मिनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन, तो ये ठीक है। उसके बाद पीजी प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, ये इसमें 6 एलिमेंट है, जैसे ये प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रूथेनियम, इरिडियम एंड ओस्मियम, तो ये हो गए। उसके बाद है ये थर्ड वाला पोटाश ग्रुप, पोटाश ग्रुप, ठीक है, पोटेशियम बियरिंग मिनरल्स एंड केमिकल, ठीक है। उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि कौन कौन से हैं, यहाँ ये 15 लैंथेनम से लूथीनियम तक, ठीक है, लैंथेनम से लूटिशियम तक, और 2 स्कैंडियम एंड यट्रियम, स्कैंडियम एंड यट्रियम, ये दोनों स्कैंडियम एंड यट्रियम, तो ये है, और भी बहुत सारे हैं ना, ठीक है। आप प्लीज़ ये ध्यान रखो कि कौन कौन से नहीं है इस 30 की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में, कौन कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं ना यूपीएससी की, 4-5 मिनरल्स के नाम दे दे और पूछ ले कि कौन विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन दी 30 क्रिटिकल एलिमेंट्स और 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड बाय द सेंटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, सिल्वर भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारे लिए ना, मतलब हम गोल्ड की बात करते रहते हैं बार बार, सिल्वर की बात करते हैं ज्वेलरी की, बट ये क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में नहीं है। क्रोमियम नहीं है, मैंगनीज भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, ठीक है, ये आयरन भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद कमिटी ने कुछ और भी बातें बोली कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल इस्टेब्लिश कर दो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का CSIRO है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स स्टैब्लिश करेगा, तो ये क्या करेगा, पीरियोडिकली अपडेट करेगा लिस्ट को, ठीक है, एंड ये भी नोटिफाई करेगा क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि सलाल हाइमना एरियाज, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है उसके सलाल हाइमना एरियाज, रियासी डिस्ट्रिक्ट का है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे अभी हमको इन्फर्ड रिसोर्सेज मिले हैं लिथियम ओर के, कितने 5.9 मिलियन टन, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का लिथियम ओर के इन्फर्ड रिसोर्सेज हमने ढूंढे हैं, ठीक है। उसके बाद काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, कौन कौन सी है ये सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, ठीक है, सेकंड है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, थर्ड है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, नालको, SCL एंड MECL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, इसका 40% शेयर है, और इन दोनों का मिला के 30-30 यानी 60, तो 40-30-30, तो नालको का 40% है, ठीक है। और नालको ये काबिल जो बना है इसका काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करेगा और एक्वायर करेगा मिनरल एसेट्स ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक नेचर, कहाँ, ओवरसीज मतलब बाहर की कंट्रीज में, वहाँ आइडेंटिफाई करेगा, वहाँ पे एक्विजिशन करने की कोशिश करेगा, जैसे लिथियम कोबाल्ट हो गया, ठीक है। सो काबिल ने बहुत सारा इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, टू एक्वायर मिनरल एसेट्स जैसे कि लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट न्यूज़ कि हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये ज्वाइन कर लिया, इंडिया हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि एक US लेड कोलैबोरेशन है, सो US लेड कोलैबोरेशन है फॉर 14 कंट्रीज, और ये क्या चाहते हैं, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इनका एम क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है, ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है, उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके, क्यों, क्योंकि ये चाइना से डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, या जो चाइना की वजह से सप्लाई चेन रिस्क आ सकता है, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं इन केस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, उसको काउंटर करना चाहते हैं, तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इसीलिए बनाई गई है, तो इसमें अब इंडिया भी इसका एक मेंबर है,
प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। सो इंडिया का इंक्लूजन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ई मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश दे रहे हैं और सेमीकंडक्टर को भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। एंड इन सब के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल्स की एश्योर्ड सप्लाई चाहिए, ठीक है। सो यूएस के अलावा ये एमएसपी में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, स्वीडन है, यूके है, यूरोपियन कमीशन है, इटली है और इंडिया भी है, ठीक है। अब ये जो ग्रुपिंग है ये किस पे फोकस करेगी? सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, लिथियम ये बैटरीज में यूज होते हैं, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती हैं, ठीक है। रेयर अर्थ मिनरल्स इनका बहुत जगह यूज है, सेमीकंडक्टर में, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और चाइना इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन दिस स्पेस एंड चाइना ने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया इन केस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल एंड एक्वायर्ड माइंस इन अफ्रीका फॉर सोर्सिंग एलिमेंट्स सच एज कोबाल्ट, ठीक है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? तो ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइट्स हैं, 15 लैंथेनाइट्स प्लस स्कैंडियम एंड यट्रियम, ठीक है। स्कैंडियम एंड यट्रियम, ठीक है। ये थर्ड, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 39। तो अभी हमने देखे 15 लैंथेनाइट्स, ठीक है। सो ये एक तो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं और एक होते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। सो कुछ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे लैंथेनम, सीरियम, नियोडिनियम एंड प्रेसिडियोमियम, सेमेरियम एक्सेट्रा, ठीक है। और ये डिस्प्रोशियम, टर्बियम, यूरोपियम जो कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है, दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया डिपॉजिट इन एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटीज, मतलब अवेलेबल है बट इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि उनको एक्सट्रैक्ट कर सके हम इकोनॉमिकली एफिशिएंटली, ठीक है। और डिपेंडेंस है इंडिया की चाइना पर, और चाइना क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट का। तो स्टेटमेंट हो सकती है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। ये 70% ग्लोबल प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन है चाइना का 70% शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन में व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है मिनरल्स से रिलेटेड। आप देखो किस किस मिनरल्स पे इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस कितनी है, 2020 का डाटा है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, अभी भी काम कर। लिथियम पे 100%, कोबाल्ट पे 100%, निकल पे 100%, वेनेडियम 100%, नियोबियम 100%, जर्मेनियम 100%, रीनियम 100%, बेरिलियम 100%। अब ये जो टेंटलम है, टेंटलम अगेन देखो 100%। तो ये हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूएसए से, ठीक है। स्ट्रोंशियम पे भी 100% है, ठीक है। टेंटलम, प्लीज रिमेंबर, टेंटलम पे 100% इंपॉर्टेंस है। और टेंटलम 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो सेंटर ने आइडेंटिफाई किए हैं उस लिस्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लिथियम को हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? चिली, रशिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम। तो चाइना आपको ज़्यादातर जगह मिलेगा, ठीक है। चाइना ज़्यादातर हम क्योंकि 70% शेयर ग्लोबल प्रोडक्शन में रेयर अर्थ एलिमेंट का किसका है? चाइना का है। तो चाइना आपको ज़्यादातर जगह मिलेगा, पर टेंटलम का प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you like it and it will help you in your prelims paper. Thank you. All the best.